नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश की पाकिस्तान परस्ती और भारत विरोधी चेहरा खुलकर अब सामने आ रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश में पाकिस्तान की म्यूजिक डिप्लोमेसी भी देखने को मिल रही है। भारत में गाना गाकर करोड़ों कमाने वाले पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली ने ढाका में कॉन्सर्ट किया। इकोज ऑफ रेवोल्यूशन नाम के इस कॉन्सर्ट में भारतीय कलाकारों के बजाय पाकिस्तानी कलाकारों को प्राथमिकता दी गई। पिछले कुछ महीनों से किसी भी भारतीय कलाकार का प्रोग्राम वहां नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी सिंगर चलते बांग्लादेश में कॉन्सर्ट पर कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने भी ढाका में परफॉर्म किया था। यानी साफ है कि भारतीय कलाकारों के मुकाबले पाकिस्तानी कलाकारों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। पहले इन्होंने भारत से करोड़ों कमाए और अब एकाएक कर ये पाकिस्तानी कलाकार जो हैं वो बांग्लादेश में अपनी परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली ढाका में कॉन्सर्ट से पहले क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनिए सर। My brave Bangladeshi brother and sisters, Assalamu alaikum. I want to announce that on the invitation of the students, I'm coming to your lovely homeland to sing for all of you and be part of the effort to raise the fund for the students and the July 2024 martyrs injured and their families. I shall meet all of you in a charity concert, Army Stadium, Dhaka, which is being organized by the courageous students of the Bangladesh. The funds collected during the concert would be dedicated for the welfare of the families of those who lost their lives or got injured. I call my Bangladeshi brother and sister to together in Army Stadium on 21st December 2024. See you all on 21st of December, inshallah. Pakistan, Bangladesh, friendship, zindabad. और चलिए अब इसी मामले पर हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ हैं, उनसे अधिक चर्चा इस पर करेंगे। आशीष, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते अब बढ़ते नजदीकियाँ देखी जा रही हैं, इसके बाद अब यहाँ पर जिस तरीके से सिंगर पहुंचे हैं, बड़ी बात इसमें यह है कि सिंगर यहाँ पहुंचे, पाकिस्तानी सिंगर्स को अहमियत दी गई, लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तानी गानों को ही वहां पर गाया जा रहा था। लगातार हिंदुस्तानी गानों की धूम अभी भी बांग्लादेश में बनी हुई है, भले ही कितनी भी कोशिश पाकिस्तानी सिंगर्स को अहमियत देने की करते नजर आए। जिस तरीके से मैं बाइट ये पिंकी सुन रहा था, जिस तरीके से जोर दिया है राहत फतेह अली खान ने, पाकिस्तान बांग्लादेश देश फ्रेंडशिप, ये जो शब्द है ये काहिरा से निकला हुआ है, क्योंकि काहिरा में जिस तरीके से शहबाज और मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं मिले हैं, उसके बाद एक कॉन्सर्ट होता है। और यही कॉन्सर्ट की बात नहीं, इससे पहले आतिफ असलम भी जाते हैं वहां पर। अब सोचिए, इस कॉन्सर्ट के पीछे जो नाम दिया गया है वो ये कहा गया है कि बांग्लादेश में पिछले 4 महीनों में जो हिंसा हुई है, उसमें जो घायल हुए हैं या जो मारे गए हैं, उन लोगों को उनके मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए कॉन्सर्ट किया गया है। लेकिन सोचिए, अभी वहां जल ही रहा है, बांग्लादेश जल रहा है पूरी तरीके से, दंगे हो रहे हैं, जमात और बीएनपी के गुंडे किस तरीके से हिंदू मंदिरों पर, तमाम शमशान घाटों पर कब्जे की बात कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहां पर आर्मी जो उनका स्टेडियम है, वहां पर इस तरीके का जो है कंसर्ट ऑर्गेनाइज होता है। सोचे कि किसी घर के पड़ोस में आग लगी हो और वो दूसरे घर में जो है नाच गाना चल रहा हो उसी घर के बगल में, तो कैसा लगेगा? वही हालत यहाँ पर बांग्लादेश की दिखाई दे रही है। इम्पॉर्टेंट एक बात और है कि जिस तरीके से भारत के जो कलाकार हैं उनसे जो दूरी बांग्लादेश की सरकार ने या बांग्लादेश को जो इस तरीके का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो आयोजक है उन्होंने बनाई है, ये बड़ा चिंता का विषय है। सोचिए, जहां जिन जिन गानों से, ओरे पिया एक गाना है और एक नचले गाना जो राहत फतेह अली खान का बहुत शानदार गाना है, जिसको लोग गुनगुनाते हैं, डांस करते हैं, तमाम महफिलों में वो गाना तमाम जगह गाया जाता है, वो ढाका में गा रहे हैं और इन्हीं गानों की बदौलत राहत फतेह अली खान बने हैं। और अब वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती की, गहरी दोस्ती की बातें कर रहे हैं। एक बात और, उन्होंने कहा है कि मदरलैंड, इस पूरी बाइट में एक होम मदरलैंड,
यानी कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ तो नहीं है कि ये पूर्वी पाकिस्तान था और हमारा ही कंट्री थी। वो होम मदरलैंड वाली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, और देखना होगा कि आप कौन कौन से कलाकार बांग्लादेश जाके परफॉर्म करते हैं, और बांग्लादेश किस तरीके से भारत को जो कला है, साहित्य है, इसमें भारत को कहां से स्किप करता है। पिंकी। बिल्कुल आशीष, और इसी के साथ जिस तरीके से यहाँ पर कहा है राहत फतेह अली खान ने कि खूबसूरत बांग्लादेश, जिस तरीके से हिंसा वहाँ पर भड़की हुई है, मंदिरों को